ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल पर सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करेगा। ये बजट फ्रेंडली फर्टिलाइज़र है। सिर्फ़ आपको 20 दिनों में एक बार 1 चम्मच देना है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कैसे बना सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड़हल का प्लांट है, बहुत ही अच्छा चल रहा था। इसकी कलियाँ एक-आध झड़ जाती हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि कलियाँ पीली पड़ के गिरने लगती हैं या पत्तियाँ मुड़ी-मुड़ी सी हो रही हैं, फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है या फूलों का साइज़ बहुत ही छोटा आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, जितनी कलियाँ उस समय नर्सरी से हमें मिलती हैं, उतनी ही फ्लावरिंग होती है, उसके बाद फूल अच्छे नहीं आते और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके गुड़हल में फ्लावरिंग तो बम्पर होगी ही, साथ ही साथ गुड़हल में जो भी इस तरीके की समस्या होगी, उसका भी समाधान हो जाएगा। गुड़हल को पूरे दिन के धूप में आप रख सकते हैं। गुड़हल को वाटरिंग तभी करें जब मिट्टी सूखी हो। वैसे गुड़हल का पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता। यदि आपके गुड़हल में फंगस वगैरह की समस्या है तो आप किसी भी डिटर्जेंट सोप को 1 चम्मच पानी में मिला करके और इसे रेगुलर बेस पर स्प्रे कीजिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे फंगस बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे आपको फंजीसाइड मिल जाएँगे जिन्हें आप पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। चलिए अब हम फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। 50 से 60 रुपीज़ केजी आपको नर्सरी में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब ये लेना कितना है? मान लीजिए आप अपने 5 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं तो 5 ग्राम सरसों की खली आप ले लीजिए। इसे 2 तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, या तो पाउडर फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, दोनों ही इफ़ेक्टिव है। सरसों की खली को यदि पाउडर फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना है, तो आप मिक्सर में चला सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही कूट लेती हूँ और इसका पाउडर बना लेती हूँ। मैं भी अपने 5 से 6 गमले के लिए इसे तैयार कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से सरसों की खली को कूट करके आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है। अब इसे देना कैसे है पहले मैं ये बता देती हूँ। 1 चम्मच सरसों की खली आपके 5 इंच के कंटेनर के लिए एनफ है। यदि कंटेनर का साइज़ बड़ा है, तो आप सरसों की खली भर के 1 चम्मच ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस यानी कि एनपीके का भरपूर मात्रा है और नाइट्रोजन कम, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, जो आपके प्लांट के लिए फ्लावरिंग के स्टेज पर जब प्लांट होता है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब कभी देखिए ये गमले की साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, 8 से 10 इंच का ये कंटेनर है, इसमें मैं इतना एक बड़ा चम्मच दे रही हूँ। यदि आप थोड़ा ज़्यादा भी लेते हैं या कम लेते हैं तो मात्रा से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से खाद देना है। इसको देने का दूसरा तरीका ये है कि गमले की मिट्टी की आप गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करके इस खाद को साइड में जड़ों से हट करके कुछ इस तरीके से छिड़क दीजिए। मेरे गमले की मिट्टी अभी गीली है इसलिए मैं गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। हमेशा ये श्योर करें कि जब भी आप खाद देने वाले हैं उसके पहले आपके गमले की मिट्टी एकदम ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि खाद देने के बाद वाटरिंग करना ज़रूरी है, खासकर जब आप ड्राई फॉर्म में किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये भी मेरे गुड़हल का एक पौधा है, काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी ट्रिम नहीं किया है मैंने इसे, पत्तियाँ सारी झड़ गई हैं लेकिन नए-नए शूट्स आ रहे हैं। जिन पौधों पर फ्लावरिंग एकदम ही नहीं हो रही है, उनके लिए भी आप उस सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे गुड़हल का दूसरा प्लांट है, देखिए ये बिल्कुल पेड़ के रूप में चला गया है और बहुत सालों से है ये मेरे पास। मेरे पास गुड़हल के बहुत सारे प्लांट हैं। मैं बिल्कुल मास्टर हो गई हूँ गुड़हल में, मुझे पता है कि कब क्या प्रॉब्लम होती है और फ्लावरिंग किस तरीके से लेना है। केले तो सभी के घरों में आते हैं, या तो सब्ज़ी वाले केले भी आते हैं, फ्रूट वाले केले भी आते हैं। केले के छिलके का आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है सब्ज़ी बनाने के लिए जब आप केले छिलते हैं तो छिलके को फेंक देते होंगे। आप उस छिलके को कट करके थोड़ा धूप में सुखा लीजिए, या फिर जो बनाना हम घर में खाने के लिए लाते हैं उसके छिलके को सुखा लीजिए। थोड़ा-सा सुखा लेने से उसमें फंगस लगने की प्रॉब्लम नहीं होती है और कुछ इस तरीके से कट करके धूप में रख दीजिए। ये सब्ज़ी वाला केला है। दोनों ही केले के छिलके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये फ्रूट वाला है, इसे भी मैंने ड्राई कर लिया है। आप इस केले के छिलके को थोड़ा 2-3 दिन धूप में रखेंगे तो इससे फंगस वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपने
अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। मेरे गमले की मिट्टी अभी नम है क्योंकि एक दिन पहले पानी दिया है मैंने, तो मैं एक साइड अभी गुड़ाई करके इसे रख दूंगी। आप ये भी कर सकते हैं कि 1-2 दिनों तक मिट्टी को ऊपर से बिछा दिया और मिट्टी जब अच्छे से नीचे से सूख जाएगी, मल्चिंग भी हो जाएगा इससे, और जब ये केले के छिलके सूख जाएंगे तो इसे फिर आप मिट्टी की गुड़ाई करके अंदर दबा दीजिए। केले के छिलके जो होते हैं ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होने लगते हैं 3 से 4 दिनों में, और इसमें जो पोटेशियम की मात्रा है वह गुड़हल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। यानी कि गुड़हल के पौधे में यदि आपको फ्लावरिंग लेनी है तो फिर इस फर्टिलाइज़र को आप देकर देखें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। यह है सरसों की खली, अभी ऊपर से मैं इसे छिड़क दे रही हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि इसे 3-4 दिनों तक पानी में भिगो दीजिए। बाद में उस पानी में नॉर्मल वाटर मिला लीजिए और नॉर्मल वाटर मिला करके अपने सभी प्लांट को दे दीजिए। गुड़हल के अलावा आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को ये दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसमें ये दे दिया। अब 2-3 दिनों तक ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी, और जब अगली बार वाटरिंग करूंगी इसमें तो पहले इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लूंगी, गुड़ाई करके फिर वाटरिंग कर दूंगी। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और इसके जो पोषक तत्व हैं वह जड़ों में मिलते जाएंगे। देखिए, ये भी केले के छिलके हैं जो मैं सुखा करके रख लेती हूँ। आप चाहें तो इसे सुखा करके पाउडर बनाकर रख सकते हैं। जब कभी देना है तो ड्राई फॉर्म में या तो 1 चम्मच पाउडर दे दीजिए 8 इंच के कंटेनर में, या फिर उसे पानी में रात भर भिगो दीजिए और फिर उस पानी को यूज़ कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको ज़मीन में आपने कोई पौधा लगा रखा है गुड़हल का और आपको देना है या बहुत बड़े कंटेनर में देना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से पौधे से थोड़ी दूरी पर थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए और केले के छिलके को साइड में रख दीजिए। जमीन में भी आप चारों तरफ से गुड़ाई कर लीजिए, जड़ों से दूर। गुड़ाई करने के बाद उस केले के छिलके को वहां सिर्फ दबा करके छोड़ दीजिए, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। इसके लिए आप नहीं भी कट करेंगे, यदि बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं या जमीन पर आप केले के छिलके की खाद दे रहे हैं तो उसे कट करना कोई ज़रूरी नहीं है, वह बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे मैंने साइड में कर दिया। अब ऊपर से मैं सरसों की खली वाली जो खाद है वह 1 चम्मच दे दूंगी। 3-4 दिनों के बाद जब मैं यहाँ पर गुड़ाई करूंगी तो आप देख सकते हैं कि वो जो केले के छिलके हैं वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए हैं। थोड़ी सी गुड़ाई करके फिर आप वाटरिंग कर दीजिए। ज़मीन में भी आपको ऐसा ही करना होगा। पहले आप मिट्टी में 3-4 दिनों के लिए दबा दीजिए, फिर थोड़ी गुड़ाई कीजिए और गुड़ाई करके आप वहाँ पर पानी दे दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी पोषक तत्व अभी ज़मीन में मिल गए हैं वह जड़ों तक पहुँच पाएंगे। आप ऐसा अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुड़हल के लिए। अब लास्ट उपाय ये है कि यदि केले के छिलके हैं आपके पास तो उन्हें आप कट करके या वैसे भी किसी भी बॉटल में एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। 2-3 दिन रखने के बाद आप उस पानी में नॉर्मल वाटर मिला लीजिए। अब आप सोचेंगे नॉर्मल वाटर कितना मिलाना है? तो मान लीजिए 1 चम्मच वो पानी है, फर्टिलाइज़र है, तो 10वां भाग उसमें नॉर्मल वाटर होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक प्रकार का एसिड बन जाता है। यदि आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वह आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकता है। इसलिए लिक्विड को इस तरीके से यूज़ कीजिए। ये पोटेशियम और फॉस्फोरस का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, और जो ये पोटेशियम है और फॉस्फोरस है ये आपके किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग को लेने के लिए बहुत हद तक सहायक होता है। यदि आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या इक्का दुक्का फ्लावरिंग हो रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र को हर एक 10 दिनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इसे आप कभी भी दे सकते हैं, सर्दी गर्मी में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बहुत गर्मी में आप सरसों की खली नहीं देना चाहते हैं तो केले के छिलके वाली खाद तो ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके वाली जो खाद है या लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हर एक वीक भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। आप इसे इंडोर किसी भी प्लांट को ना दें, हर उस प्लांट को दीजिए जो धूप के संपर्क में रहता हो। गुड़हल के लिए इससे अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता है। ये जो सरसों की खली है इसका पाउडर बना करके या केले के छिलके का पाउडर बनाकर आप रख भी सकते हैं।